वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं सरिता आज अपनी कुछ यादें आपके साथ बांटना चाहती हूँ। 18 जनवरी 1989 को अपने बाबुल का घर छोड़कर कोली वाले परिवार की बहू बनी। घर में माँ बाबूजी एवं परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों से मुझे बहुत प्यार एवं सम्मान मिला। महीने के बाद ही लक्ष्मी के रूप में चुन्नू यानी शीतल का जन्म हुआ। शीतल के आने से मैं फूली नहीं समा रही थी। फिर 3 जून 1991 को प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वत्सल के आने से घर में खुशियां छा गई। फिर 20 अक्टूबर 1994 को हर्षल हमारी गोद में आया। उस दिन हनुमान जयंती की रथ यात्रा निकल रही थी। दिन के करीब 11 बजे थे। सारे घर में खुशियां की लहर दौड़ पड़ी। परिवार में दादाजी, ताऊजी, चाचा जी सभी के प्यारे और चेते थे। तुम्हें याद नहीं होगा शायद, जब तुम 6 महीने के थे तब हम नैनीताल और रानीखेत घूमने गए थे। वो तुम्हारा सबसे पहला ट्रिप था। देखते ही देखते तुम 1 साल के हो गए। दादाजी के आशीर्वाद से पूरे परिवार के साथ तुम्हारा प्रथम जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। परिवार के सभी लोगों ने खूब मस्ती करी। फिर 3 साल की उम्र में पापा ने तुम्हारा एडमिशन सनराइज स्कूल में करवा दिया। तुम्हारी नई ड्रेस तो आ गई, पर भैया का पुराना बैग देखकर तुम रूठ कर बैठ गए। पर तुम्हें मनाने के लिए दादाजी ने अगले ही दिन नया बैग लाकर दिया। कुछ ही महीने बाद फुंचलिंग में शिफ्ट होने की वजह से तुम्हारा एडमिशन फजुद्दीन प्राइमरी स्कूल में करवा दिया गया। तुम बचपन से ही पढ़ाई और खेल कूद एवं स्कूल के हर प्रोग्राम में तुम आगे रहे। इससे प्रभावित होकर प्रिंसिपल मैम ने तुम्हें अच्छे स्कूल में जाने की राय दी। फिर तुम्हारे पापा ने सन 2005 में तुम्हारा एडमिशन अजमेर के मयो कॉलेज में करवा दिया। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी, पर तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने तुम्हें
मयो कॉलेज जाने दिया। तुम्हारे जाने से मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। पर जब तुमने मुझे फ़ोन करके कहा मम्मी मुझे बेस्ट बॉय का अवार्ड मिला है, मुझे बहुत खुशी हुई। बस फिर क्या था, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और देखते ही देखते तुम बुलंदियों को छूने लगे। तुम्हारी उपलब्धियां कुछ इस प्रकार हैं। Harshal is really dedicated, hardworking, sincere and pleasing personality. He was appointed as house prefect of Durga Das House and then Oman House. An enthusiastic sportsman, he represented Mayo in hockey, athletics, swimming, diving, gymnastics and yoga. He had been part of yoga Indian Public School Competition national team for last 4 years and was also selected to represent India in the international for the first South Asian Yoga Championship in the year 2008. An avid diver, he ranked 7th in the country. He is also a state level swimmer. Very good. With his brother, there it goes. The synchronized. He was awarded college colors for swimming, diving, gymnastics and yoga. Next whistle. Whistle gymnastics. The trained personnel. The gifted sportsman. He done us proud several times. Different competitions inside and outside the school. Besides sports, he has taken interest in music and dancing. Harshal passed the Certificate A examination of 11th Rajasthan of Ministry of Defence, Government of India, in which he scored B and was the commander of the Army Wing in the Independence Day Parade. He was also awarded the Special Medal for Best Boy Man of the Middle Division. He had been sworn in as the College Gymnastic Captain, College Diving Captain, College Yoga Captain, Jaipur House Captain and College Monitor. आज मेरा बेटा इस मुकाम में पहुंच गया। अपने घर में सबके आंखों का तारा, अपने पापा का लाडला, होटल मैनेजमेंट BBA करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। बस हम सबका आशीर्वाद उसके साथ है। We wish you best of luck and may God bless you. हेलो एवरीवन, पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप सब आज यहाँ पर हो मेरे साथ। आप सब मेरे साथ यहाँ पर हो। बहुत खुशी हो रही है मेरे को कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ हैं और मुझे आज यहाँ पर आप लोग ब्लेसिंग देने आए हो। मुझे अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं बाहर जाने वाला हूँ कुछ 10-15 दिनों में। आप लोग का जो मुझे सपोर्ट मिला है अभी तक, स्कूल, आप लोग का प्यार, सपोर्ट, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे मेंबर्स मेरे फैमिली में हैं। मैं चाहता हूँ आगे भी आप मेरे साथ दो, हमेशा साथ रहो हमेशा मेरे। पता नहीं बस 10-15 दिनों में जा रहा हूँ, कैसे रह पाऊँगा आप लोगों के बिना। मतलब यहाँ जो प्यार आप लोगों ने दिया, मतलब आप सब, कमल भैया, रितु भाभी, गुड्डू भैया, भाभी,
ताऊ जी, ताई जी, रिजुल, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आएंगे आप लोग। मतलब कमल भैया सच्ची मैं अपना लैपटॉप किससे ठीक कराऊंगा हर बार, इतना बार से ख़राब हो जाता है। गुड्डू भैया मैं नेट किससे लूँगा वहाँ पर, और ताई जी मैं चाउमीन किसके होटल में खाने आऊँगा रोज़। मतलब समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे रह पाऊँगा आप लोगों के बिना वहाँ पर। और शरद, तुझे तो मैं भूल ही नहीं सकता, इतना शैतान है तू। हर बार फेसबुक में नया नया आईडी बना के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहेगा मेरे को, सबको पागल बनाते रहेगा। अंकल, आंटी, गोनू और हाँ मम्मी पापा, मतलब आज तक मैं मम्मी के हाथ से खाना खाया हूँ, पता नहीं वहाँ पर कौन खिलाने वाला है मेरे को, कौन मेरे नखरे सहेगा। और रात को दीदी के साथ सोना, भैया का प्यार, और फिर दीदी का रोज़ रात को मेरा माथा दबाना, मेरे इतने सारे नखरे पता नहीं कौन लेने वाले हैं वहाँ पर जाके। बस आप लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आओगे। मैं अभी भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ बस 10 दिनों में, मतलब। और हाँ मनीष भैया, निशा भाभी, मतलब निशा भाभी को तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। उन्होंने इतना प्यार दिया है मेरे को, हर बार मेरे को हर जगह बुलाना, कुछ भी होए तो उनके घर आ जाना, खाना, लंच। और भाभी मैं आपके अलग अलग नए नए सॉर्ट ऑफ डिशेस तो कभी नहीं भूल सकता हूँ। और काना को भी कभी नहीं भूलूँगा। काना इतना स्वीट है, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, बस उसके गाल पकड़ के रोज़ खींचने का मन करता है। और फिर महेंद्र भैया, अजय भैया, राजेश भैया, भाभी, मैं आप सबको बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। आई एम seriously very grateful to all of you that you are the member of my family.